बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है और यानी जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर जो बातें उन्होंने की उसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ ऐसे सहाफ़ी जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या वो वहाँ से लाइन ले लेते हैं, वो धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कुछ जो हुकूमती लोग हैं वो उसके ऊपर जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखिए, सुहेल अफरीदी ने कहा क्या, पहले उस पर आप गौर कर लें। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के लिए जब इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया तो उनकी ज़ात के ऊपर बार बार कीचड़ उछाला गया। उन्हें कहा गया कि वो दहशतगर्दों का साथी है, फिर कहा गया कि ये स्मगलर है, फिर कहा गया कि अनपढ़ जाहिल है, फिर तालीम याफ्ता नहीं है, इसकी अहलियत नहीं है, फिर ये एंटी पाकिस्तान है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों के तमगे सुहेल अफरीदी को लगाए गए उस वक्त। अब वो वज़ीर आला बन गया अवामी ताकत से, उसके बाद उसने उसका रद्द-ए-अमल दिया और रद्द-ए-अमल देने से पहले उसने एक रिक्वेस्ट की जहां पे फायर फाइटिंग हो सकती थी कि ठीक है, मैं वज़ीर आला बन गया, आपने बदतमीजी भी कर ली, मैं वज़ीर आला भी बन गया, तो अब मुझे इमरान खान से मिलवाएं ताकि मैं जाऊं और जाकर अपनी पार्टी के मामलात और अपने सूबे के मामलात को चलाऊं इमरान खान के विजन के मुताबिक। लेकिन फिर उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। वजीर आजम से उसकी बात हुई, वजीर आजम ने उसके साथ इधर उधर की बात की, उसने कहा नहीं, मुझे इमरान खान से मिलवाएं। वजीर आजम ने कहा मैं पूछ कर बताता हूं। ये एक नया लतीफा उसके साथ कर दिया गया। अब जब उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, जब वो अदालती ऑर्डर लेकर कानून के मुताबिक जेल में अपने लीडर से मिलने गया तो एक SHO ने उसे रोक दिया। तो फिर रद्द-ए-अमल तो आएगा ना। फिर जलसे में खड़े होकर उसने कहा क्या? उसने तो किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को धमकी भी नहीं दी। उसने सादी सादी बात की कि जनाब, मैं इमरान खान को जेल में मिलने गया था और मुझे इन्होंने मिलने नहीं दिया, जो गैर कानूनी है और अदालतों की तौहीन है। दूसरा, उसने DG ISPR ने जो पेशावर में आकर धमकी दी उसका उसने तस्करा किया और उसने कहा कि मेरे खिलाफ वफाकी वज़रा ने और DG ISPR ने घटिया जुबान इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के दानिश्वर इस बात के ऊपर तनकीद करें कि एक शख्स अदालत का ऑर्डर लेकर जाता है मिलने के लिए अपने लीडर को, और वो एक सूबे का वजीर आला है, और एक SHO पांव की ठोकर से या जूते की नोक पे रखता है अदालत के अहकामात को और उस वजीर आला को मिलने नहीं देता, तो मीडिया को तो इस पे शोर मचाना चाहिए। बात तो ये करनी चाहिए कि अदालत का ऑर्डर मौजूद है, आप अदालत के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? भाई, एक बंदा अदालत का ऑर्डर लेकर गया है, वो वजीर आला है एक सूबे का, उसने बहुत काम करना है। पहले आपने उसके बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल की, उसके बाद वो वजीर आला बन गया, वो फिर भी जा रहा है अपने लीडर को मिलने के लिए और अदालत का ऑर्डर लेकर जा रहा है, आप उसको मिलवा नहीं रहे। इसके ऊपर तो कोई नहीं बोला, किसी ने इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, किसी को इसके ऊपर गुस्सा नहीं आया कि भाई एक वजीर आला की आप तौहीन कर रहे हैं इतने बड़े ओहदे की। दूसरा, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, मुलाकातें आप नहीं होने दे रहे अदालती अहकामात के बावजूद। इस पे कोई नहीं बोला। लेकिन जब उस बंदे ने शिकवा किया कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है तो इन्होंने खप डाल दी। होता क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ना ये तरीकाकार है, ये बंदे लॉन्च कर देती है कोई भी एक्शन लेने से पहले कि अभी प्रोपेगेंडा करो, माहौल बनाओ, माहौल को गर्म करो ताकि हम गर्म लोहे के ऊपर चोट लगाए। ये एस्टेब्लिशमेंट का बहुत पुराना तरीका है। ये लोगों को मारते हैं मारते हैं मारते हैं और जब लोग शिकवा करते हैं तो ये कहते हैं ये बदतमीजी है। यानी आप जितना मर्जी पाकिस्तानियों को मारें, पाकिस्तानी अगर आगे से शिकवा करेंगे आप हमें क्यों मारते हैं, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदतमीजी करार दे देती है। अब वजीर आला ने तो गैर कानूनी काम करने के ऊपर तनकीद की है कि आप ये कर नहीं सकते। DG ISPR एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए जो उनका मैंडेट नहीं है, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि, लेकिन उन्होंने उसमें सियासी बातें की है, वो अपनी डोमेन से बाहर निकले हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये उनसे बड़ी गलती हुई है। अब उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा, तो उसका जब रद्द-ए-अमल आया और वो भी सिर्फ शिकवे की सूरत में आया, कोई गालम गलोच नहीं हुई, लेकिन गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लॉन्च की गई CM अफरीदी के खिलाफ। तो इससे होगा क्या? अब धमकियां लगाई जा रही है जी इमरान खान साहब को अब ये वाला नुकसान हो जाएगा इससे, या वो वाला नुकसान हो जाएगा इससे, तो PTI के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले PTI के लिए या इमरान खान के लिए कोई बहुत अच्छा हो रहा है इस मुल्क में? एक ताजा मिसाल आप सुन लीजिए,
इमरान खान साहब पे एक मुकदमा हुआ था 2022 में, जब उन्होंने आजादी मार्च निकाला था 25 मई 2022 को, आपको याद होगा, जब यास्मीन राशिद साहिबा पे और दीगर खवातीन पे पहली मरतबा लाहौर में बदतरीन तशद्दुद किया गया था। उनकी सारी गाड़ी जो है वो तोड़ दी गई थी। तमाम रुकावटें अबूर करके इमरान खान साहब डी चौक तक पहुंच गए थे। ये वो मैं दिन की बात कर रहा हूं, 25 और 26 मई 2022। तब इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था तरनौल में। ये जो मुकदमा था ये फरवरी 2024 में, इसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया था अदालत की जानिब से। फरवरी 2024 को इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो गए थे। अब इस मुकदमे में भी पुलिस ने इमरान खान साहब का चालान जमा करवा दिया। जिस केस में कोई शख्स बाइज्जत बरी हो जाता है ना, वो केस उस शख्स की हद तक खत्म हो जाता है। फिर आप उस शख्स का नाम नहीं ले सकते उस केस के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालान जमा करवा दिया। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जितने भी कानून और आइन को समझने वाले लोग हैं, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इस रियासत को हो क्या गया है। ये एक पागलपन का शिकार हो चुकी है। एक मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया, उसी मुकदमे में पुलिस ने इमरान खान साहब को लगभग 1.5 साल गुजरने के बाद, पौने 2 साल गुजरने के बाद दोबारा चालान कर दिया। यह फरवरी 2022 की बात है, जब इमरान खान साहब को इस केस में बाइज्जत बरी किया गया था। तो ये नादरीन इनकी सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब ने दोबारा एहतजाज का ऐलान तो करना है, और उस हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ज़ेरे गौर हैं, और इमरान खान साहब ने भी अहकामात जारी करने हैं। देखिए, इस मरतबा जो है ना, वो पंजाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पंजाब से जो लोग एहतजाज करने निकलेंगे वहां से एक और मोमेंटम बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो 3 जलसे किए हैं ताबड़तोड़ नए वजीर आला ने, उनसे एक मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में बना है। और अभी याद रखिएगा कि ये जो इजला है जहां पे जलसे किए सुहेल आफरीदी ने, ये वो इजला है जहां पे वो खुद वजीर आला मुंतखब हुए। कबायली इलाके हैं, करक का इलाका है, खैबर का इलाका है, ये उस तरफ जा रहे हैं। अभी ये मानसेरा वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये मालाकंड वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये चित्राल या दीर वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये सवाबी या मर्दान वाली साइड पे नहीं आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जबरदस्त और मजबूत गढ़ हैं, जहां पे तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। और अभी तो ये डीआई खान में नहीं गए। तो इन सारे इलाकों में सुहेल आफरीदी ने जब विजिट करना है, तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, जो इमरान खान साहब का विजन है। और इमरान खान साहब ने अब कॉल देनी है, और बहुत मुमकिन है कि वो नवंबर की कोई कॉल दे दे। तो नवंबर के मुमकिना एहतजाज की सूरत में इस वक्त किया यह जा रहा है कि पंजाब में लिस्टें तैयार की जा रही हैं और रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं अरकान की कारकर्दगी के हवाले से, यानी जो अरकान असेंबली हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब की रिपोर्टें बनाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब से शेयर की जाए और इमरान खान साहब को बताया जाए